बिहार में कोल्ड वेव है, मौसम में ठिठुरन है, सड़क पर निकलना बड़ी मुश्किल है। ये ठंड आपको भी सता रहा होगा, ये ठंड हमें भी सता रहा है। लेकिन आपको क्या मालूम है, बिहार के सियासी दल के नेताओं में ये ठंड नहीं सता रहा है। नेताओं के तो पसीने इस मौसम में भी छूट रहे हैं, क्योंकि बिहार के सियासत में गर्माहट आ गई है अचानक से। गर्माहट के कारण भी आप जानते होंगे, चाचा का मन बदल रहा है, पलटने वाले हैं, भतीजे का दिल गदगद हो रहा है। और बीजेपी के नेता सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि चाचा ने एक ऐसा खेल कर दिया है कि बीजेपी कोटे के जितने मंत्री हैं उनके पसीने तो तरतर छूट रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। बिहार के तमाम दर्शकों से विनम्र अपील करना चाहते हैं कि आप अगर सूर्य बिहार चैनल को यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इससे हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और हमें भी अच्छा लगेगा आपके सहयोग से। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। चाचा नीतीश का जो है दिल बदल रहा है, बदलना भी चाहिए, क्योंकि उनको पलटने में थोड़ा देर नहीं लगता और उनका मानना है कि हम अपने से नहीं पलटते, लोग पलटने पर मजबूर कर देते हैं। तो जो लोग मजबूर करेंगे तो हम करें क्या, फिर तो पलटना हमारा जायज़ है, क्योंकि कुर्सी हमारी मजबूरी है और कुर्सी को हम छोड़ नहीं सकते। तो क्या नीतीश की कुर्सी पर खतरे आ गई थी, ये आपको मालूम ही होगा। अमित शाह के बयान के बाद नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा परेशान हो गए और परेशानी के बाद चुप्पी साध लिए। चुप्पी साधने के बाद वो इंतज़ार कर रहे थे कि सामने वाले दरवाजे से, यानी भाई लालू जी के दरवाज़ा कब खुलेगा। भतीजा तो माँ बहन सम्मान योजना के 2,500 हज़ार बांटने पर तुला है, वो अकेले दम पर सरकार बनाने वाला है। तेजस्वी से बहुत उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनको मालूम था कि तेजस्वी को भी सत्ता का चाशनी खाने का आदत है, तो वो कहाँ से मानेंगे। नीतीश इंतजार में थे। इसी बीच लालू प्रसाद यादव का एक बयान आ गया कि हमारा दरवाज़ा नीतीश के लिए खुला है, हमेशा खुला है। समाजवादी नेता हैं तो समाजवादियों के लिए तो हमारा दरवाज़ा खुला ही रहता है। नीतीश भाग जाते हैं लेकिन फिर भी हमारा दरवाज़ा खुला है। अब इस लालू के इस बयान के बाद से नीतीश जी का मन गदगद हो गया और हालत ये है कि बीजेपी कोटे के जितने मंत्री हैं उनकी फाइलें मुख्यमंत्री ने रोक दी है, नीतीश जी ने रोक दिया है। सभी मंत्रियों के फाइलें रोक दी गई हैं और कहा जा रहा है कि फाइल ऐसे रोके गए हैं कि लगे नहीं कि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई दबाव है। कछुए की चाल से वो फाइल को रेंगाया जा रहा है, यानी जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए तब तक उस फाइलों को निपटाना नहीं है, यानी उस पर काम नहीं करना है। तो फिर बीजेपी के मंत्री जनता में क्या अपना काम बताएंगे। तो फाइलें नीतीश कुमार ने रोक दिया है और ये जो खबर है, ये जो नीतीश कुमार का जो चाल है, ये बीजेपी के मंत्रियों को परेशान करके रख दिया है और बीजेपी को भी ये समझने पर मजबूर कर दिया है कि हाँ, नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है। लालू के बयान ऐसे ही नहीं आए हैं। लालू ने अगर कहा है तो उसका असर अब दिख रहा है और दिख ये रहा है कि बीजेपी कोटे के मंत्रियों के फाइलें नीतीश ने रोक दी है और कछुए के चाल से उसको चलाया जा रहा है। जितने ब्यूरोक्रेट हैं उनको मुख्यमंत्री ने एक तरह से इशारा दे दिया है और वो इशारा सेक्रेटरी से लेकर के आपको डीएम स्तर पर दिखेगा, एसडीएम स्तर तक दिखेगा। अब बीजेपी के जो नेता हैं उनको बहुत भाव ब्यूरोक्रेट नहीं दे रहे हैं, ऐसी सूचनाएं निकल कर आ रही हैं। ऐसे बीजेपी नेताओं के भी कहने हैं कि पहले से भी नहीं सुनते थे और अब तो जब रिश्तों में कड़वाहट आई है तो ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब अधिकारी फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। वो ऐसा नहीं चाहते कि नीतीश के निशाने पर आ जाएं। अगर नीतीश पलटी मारे और फिर अधिकारी बीजेपी नेताओं की बात अगर सुने तो उन पर भारी पड़ जाएगा। सरकार बदलने के बाद नीतीश उनकी छुट्टी कर देंगे, उनको पनिश कर देंगे। तो अधिकारी बहुत डर रहे हैं। हालांकि बिहार के अधिकारी भी हमेशा नीतीश कुमार के मूड को भांपते हैं और उसके हिसाब से ही अपने आप को फिट कर लिए हैं। उनको जब मालूम हो जाता है कि आरजेडी के साथ जाने वाले हैं तो उसी हिसाब से काम करते हैं, बीजेपी के साथ जाने वाले हैं तो उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो बिहार के मौसम की तरह नीतीश और नीतीश के अधिकारी भी अपने आप को फिट कर लिए हैं।
तो स्थिति ये है, ये साफ है कि बीजेपी के मंत्रियों के फाइलें रोकने के बाद ये संकेत साफ साफ मिल गया है कि चचा का दिल बदल रहा है, अब पलटी मारने को तैयार हैं। और पहले भी हम कहे हैं कि खरमास के बाद बिहार में खेला होगा, और ये फाइलें साफ साफ संकेत दे रही हैं। उधर ये सूचना है, कई लोगों से मेरी बात हुई, सूचना ये निकल कर आ रही है कि आरजेडी के तो कई विधायक जो सोच रहे हैं कि सरकार अगर बदली, नीतीश जी अगर उनके साथ जाए तो वो जरूर मंत्री बनेंगे, और अगर वो मंत्री बनेंगे तो अभी से ही अपने अपने ब्राह्मणों को बुला करके, अपने अपने ज्योतिषों को बुला करके कुंडली दिखवा रहे हैं कि मेरा योग मंत्री बनने का है कि नहीं। तो पंडित जी भी अलग अलग तरीके से उन्हें समझा रहे हैं। कुछ को बोल रहे हैं कि आपके गुरु सही दिशा में हैं, लेकिन थोड़ा पूजा करना पड़ेगा। किसी को बोल रहे हैं कि आपका शनि का समय ठीक चल रहा है, तो किसी को बोल रहे हैं खराब चल रहा है। किसी को बुध कमजोर, तो किसी का मंगल मजबूत। इस तरीके से पंडित जी भी आरजेडी के विधायकों को समझा रहे हैं। कोई महाकाल जाने की मन्नत मांग रहा है, तो कोई वैष्णो देवी जाना चाहता है, तो कोई पास में माँ रजरप्पा देवी जाना चाहता है। तो इस तरीके से आरजेडी में तैयारी चल रही है। लेकिन इधर बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि नीतीश पलटी नहीं मारेंगे। नीतीश को अगर बीजेपी ये आश्वस्त कर दी कि चुनाव में फेस तो सीएम के आप होंगे, चुनाव बाद भी आप ही सीएम रहेंगे, इस बात की गारंटी मोदी और शाह दे दें, तो नीतीश पलटी नहीं मारेंगे। नीतीश बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं और बीजेपी के साथ उनका नेचुरल अलायंस है, ये नीतीश को भी मालूम है। तो आरजेडी के नेता चाहे जितने कुंडली दिखवा लें, अगर मोदी और शाह नीतीश को भरोसा दे दिए कि आपके साथ सिंधे वाला खेल नहीं होगा, तो फिर नीतीश कहीं नहीं जाएंगे। आरजेडी विधायकों की कुंडली में दोष आ जाएगा। तो देखिए बिहार की सियासत में क्या क्या होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा, किसका कुंडली साथ देगा और किसका कुंडली धोखा देगा। ये तो आने वाला वक्त में ही पता चलेगा। हाँ, ये वीडियो और ये न्यूज़ आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ सुझाव होगा तो भी बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।